आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा और राज्यसभा के इजलास गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी होने के साथ ही पार्लियामेंट का बजट इजलास इख्तिताम पजीर। इंतजामिया मंशियात के कारोबार को निस्त नाबूद करने और समाज को इस बिदत से पाक करने के हवाले से पुरज़्म लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। हज 2026 के लिए जम्मू कश्मीर से आज़मीन किराम की रवानगी का सिलसिला शुरू। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से वज़ीर उमर अब्दुल्ला ने आज़मीन किराम को किया रुखसत। और मरकजी सरकार के मुलाजमीन और पेंशनरों की महंगाई भत्ते में 2% इजाफे को मरकजी काबीना की मंजूरी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस तरह पार्लियामेंट का बजट इजलास जो इस साल 28 जनवरी को शुरू हुआ था खत्म हो गया है। लोकसभा में अपनी इख्तितामी तकरीर में स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि बजट इजलास के दौरान 93% काम हुआ है। मौसूफ ने कहा है कि मजमूई तौर पर ऐवान की 31 नशस्तें हुई। उन्होंने ये भी कहा कि इजलास के दौरान सरकार की तरफ से 12 बिल पेश किए गए और 9 बिल मंजूर किए गए। उधर राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने इख्तितामी तकरीर में कहा कि ऐवान में मजमूई तौर पर 157 घंटे से ज्यादा काम हुआ और इस इजलास की कारकर्दगी 110% के करीब रही। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान नामजद मेंबर हरिवंश को राज्यसभा का तीसरी बार नायब चेयरमैन भी बनाया गया। राज्यसभा के चेयरमैन ने अपनी तकरीर में कहा कि इजलास के दौरान वज़ीर नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी तनाज़े और तवानाई की ज़रूरियात पूरा करने के लिए भारत को दरपेश चैलेंजों के बारे में खास तौर पर बयान दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरहदी जिला राजौरी उस पार से होने वाली मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से इंतहाई हसास है, लेकिन इंतजामिया मंशियात के कारोबार को निस्त नाबूद करने, समाज को इस बिदत से पाक करने और इस तरह के सभी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म है। LG ने आज राजौरी में मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनक्किदा पद यात्रा में शिरकत के दौरान रैली से खिताब करते हुए ये इजहारी ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि सिर्फ तशद्दुद में यकीन रखता है, मंशियात की स्मगलिंग के जरिए हमारे यहाँ दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। LG ने कहा कि हम मुत्तहिद होकर और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना रोल अदा करके इस बिदत का मुकाबला कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वालिदैन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि अजहद लाजमी है कि स्कूलों, कॉलेजों, खेल के मैदानों और अवामी मकामात पर मंशियात और इसके मुज़िर असरात के बारे में जानकारी आम की जाए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मंशियात के खिलाफ सफ़े आरा होने के हवाले से अहद दिलाया और राजौरी प्रीमियर लीग और राजौरी फुटबॉल क्लब का भी आगाज किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की शेलिंग से शहीद हुए ADDC डॉक्टर राजकुमार थापा के एजाज में आज राजौरी में एक मेमोरियल, म्यूजियम और लाइब्रेरी को अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने डॉक्टर थापा की अवामी बहबूद की दई खदमात को याद करते हुए कहा कि ये यादगार आने वाले पूत को आन जहानी की खदमात से मुतासिर करती रहेगी। इस मौके पर डॉक्टर थापा पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जरा जरा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से खैर मकदम है। हज 2026 के लिए जम्मू कश्मीर से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हुआ। आज पहले रोज 3 परवाज़ों के जरिए 431 आज़मीन किराम हज का मुकद्दस फरीज़ा अदा करने के लिए श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जिद्दा शरीफ के लिए रवाना हुए। हवाई अड्डे पर वज़ीर उमर अब्दुल्ला ने आज़मीन किराम को रुखसत किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने आज़मीन किराम से बात करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि इस मुकद्दस फरीज़े की बदौलत जम्मू कश्मीर में यकजहती, हमदर्दी, भाईचारे और अमन को फ़रोग मिलेगा। इससे
से कबल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लावरू ने हज हाउस श्रीनगर से आज़मीन किराम को हवाई अड्डे के लिए रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़मीन किराम की सहूलियत के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान SSP श्रीनगर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर आज़मीन किराम ने मीडिया से बात करते हुए अपने जज्बात और तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि वो सफर महमूद पर जाने के हवाले से काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वहाँ आलमी इंसानियत की बका, अमन और खुशहाली के लिए भी दुआ करेंगे। ये तो हर एक हाजी के लिए एक तमन्ना होती है कि कब उस सरजमीन पे पहुंच जाएंगे, तो हमारी भी वही तड़प है। तो पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा तड़प बढ़ रही है। तो ये ऐसी सरजमीन है जहाँ पे जाने के लिए हर एक तमन्ना करता है। तमाम मुसलमान बोले जाय पनी जाय बाग सो काबे बैतुल्ला बे मदीना मुनव्वरा मकसद छ मेवन खदमत करिम कर कामयाब आल मस्त जहानस कल कायनातस ता पेट कर हम अस पेट कर हम यम ता जाय वता जियातस वति मज थाय कामयाब अस थाय कामयाब तक सोच ता कर कामयाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हज बैतुल्ला पर जा रहे आज़मीन किराम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने आज़मीन किराम से अपील की है कि वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अयाम हज के दौरान जम्मू कश्मीर के अवाम की खुशहाली, इंसानियत की बका और अमन व अमान के क़याम के लिए खुसूसी दुआएं करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ललदेह अस्पताल श्रीनगर में एक्सटेंशन ब्लॉक पर जारी काम का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट की पेशरफ्त, अमलावरी से मुतल्लिक हिकमत अमली और बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के हवाले से अमल का मुफस्सिल जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुतल्लिकीन को काम की रफ्तार में सूरत लाने की हिदायत देते हुए हर सूरत में काम के आला मयार को बरकरार रखने की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन ब्लॉक के चालू होने से यहाँ खवातीन और नवजायद बच्चों के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलियात में मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला के हमरा सलाहकार नासिर असलम वानी भी थे। काबीना वज़ीर सकीना यद्दू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में सेहत खदमात में बेहतरी लाने और इस सिलसिले में बुनियादी ढांचे को मुस्तकिम करने की वादाबंद है। वज़ीर मौसूफा ने आज चौलगाम कुलगाम में KGBV गर्ल्स हॉस्टल का इफ्ताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में भी लड़कियों के लिए भी आसानी के साथ तालीमी सहूलियात दस्तियाब रहें। इस दौरान मौसूफा ने खुल अहमद आबाद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इफ्ताह किया और छतरीपोरा त्रिंगा बल रोड पर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। MLA पहलगाम अल्ताफ कुल्लू ने आज हल्के इंतिखाब के खायर और मुल्हिका इलाकों के दौरे के दौरान 1 करोड़ 20 लाख रुपए तखमीना लागत से तामीर होने वाले याल गनाई पोरा सड़क प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस दौरान कई अवामी वफूद ने पीने के पानी, बिजली सप्लाई और दीगर अवामी अहमियत के मामलात और मुतालबात MLA मौसूफ की नोटिस में लाए। मेंबर मौसूफ ने उन्हें मुतालबात को हल करने की यकीन दहानी दी। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज हल्के इंतिखाब में फ्रूट मंडी और ITI वगैरह की तामीर के लिए वुसन और छनपुरा इलाकों समेत कई मुजवजा जगहों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अवामी वफूद से बात की और उनके मुतालबात और मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि यहाँ फ्रूट मंडी की तामीर से बागबानी सेक्टर और सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा और मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे। उनके हमरा कई मुतल्लिका अफसरान भी थे। MLA खान साहब सैफुद्दीन बट ने आज सयाहती मकाम दूध पथरी और इससे मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इन इलाकों में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सयाहों के लिए दस्तियाब सहूलियात के हवाले से भी जानकारी हासिल की। MLA मौसूफ के हमरा CEO दूध पथरी, SDM खान साहब और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी थे। MLA शांगस अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में तालीमी सेक्टर को मुस्तकिम करने की वादाबंद है। MLA मौसूफ ने आज तालीमी जोन मटन में खादिमाओं और इंगेजमेंट ऑर्डर तकसीम करने के दौरान ये इजहार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार तालीमी सेक्टर को फ़रोग देने के साथ साथ नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक ट्रेजरर और मेंबर असेंबली जड़ीबल मरहूम सादिक अली की 15वीं बरसी के मौके पर आज हवल में एक दुआया मजलिस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआ की गई और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। दुआया मजलिस में पार्टी के तर्जुमान आला व MLA जड़ीबल तनवीर सादिक और दीगर पार्टी ओहदेदारों, कारकुनों और उलमाए किराम ने शिरकत की। दरियासना पार्टी हेडक्वार्टर पर जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिस दौरान मरहूम
मरहूम के गिराह कदर खदमात को याद किया गया और इनके एसाल सवाब के लिए दुआ की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज अनंतनाग में यूथ कन्वेंशन का एहतमाम किया। कन्वेंशन में पार्टी की यूथ विंग के नायब सदर नजम साकिब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में नौजवानों का अहम रोल है, इसलिए इनकी जमहूरी अमल में सरगर्म शिरकत बहुत ज़रूरी है। इस दौरान उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए मुतहरिक हो जाएं। उन्होंने मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर को यकीनी बनाने के लिए LG की तरफ से शुरू की गई मुहिम को काफी अहम करार दिया। अपनी पार्टी के लीडर फारूक अंद्राबी ने पार्टी के कई दीगर लीडरों के हमरा श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदों पर एतमाद जाहिर किया है, इसलिए वक्त का तकाजा है कि सरकार लोगों बिलखुसूस नौजवानों के मफादात के लिए काम करे। उन्होंने स्मार्ट बस किराया में तलबा को छूट न देने पर तशवीश का इजहार किया है। सेंसस 2027 की तैयारियों के सिलसिले में डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जानिब से इम्पार्ट श्रीनगर में मास्टर ट्रेनर्स के लिए मुनक्किदा 4 रोज़ा जामिया तरबेती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डायरेक्टोरेट सेंसस ऑपरेशंस अमित शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आने वाले सेंसस में मास्टर ट्रेनर्स का अहम रोल होगा। उन्होंने कहा कि सेंसस 2027 मुल्क का पहला मुकम्मल तौर पर डिजिटल और पेपरलेस सेंसस होगा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अर्बन श्रीनगर फजलुल हसीब ने आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए मुजवजा सेंसस 2027 की तैयारियों का जायजा लिया। कॉरपोरेशन के श्रीनगर दफ्तर में मुनक्किदा इस मीटिंग में सभी मुतल्लिका जिला अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान कमिश्नर मौसूफ ने मरदमशुमारी की अहमियत और अफादियत भी उजागर की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सर्कल ने आज नारानाग गांधरबल में वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मकामी लोगों और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में रुकन असम्बली एहसान परदेसी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने तवारीखी और सकाफती मराकज़ की हिफाजत की अहमियत पर जोर दिया। प्रोग्राम के आखिर में तलबा के बीच एक मुसव्वरी मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। चार शरीफ में आज एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नौजवान कलमकार सूफी अब्दुल रशीद की तसनीफ मुशाहिरी चार शरीफ की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। ये तसनीफ नौजवानों में अपने असलाफ और मीरास की याद ताज़ा करने के मकसद से तहरीर की गई है, जिसमें चार शरीफ के अकाबरीन और मोहसिनीन की खदमात का जायजा लिया गया है। रस्म इजरा की तकरीब पर ऐवान सदारत में इस्लामी स्कॉलर शौकत हुसैन किंग, कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी और दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी, अब्दुल रशीद हांजुरा और प्रोफेसर शाद रमजान के अलावा दीगर कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद रहीं। CRPF की 150वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत खार चक्रू इलाके में आज एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। कैंप का इफ्ता बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हेमंत द्विवेदी ने किया। कैंप के दौरान मरीजों की तशखीस करने के अलावा उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। अच्छी तादाद में लोगों ने कैंप से इस्तिफादा किया। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि अमन व कानून को बनाए रखने के साथ साथ CRPF लोगों की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए भी अपना रोल अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 पर कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ये खिताब पार्लियामेंट में खवातीन से मुतल्लिक रिजर्वेशन का कानूनी तरमीमी बिल हिज़्ब इख्तिलाफ की मुखालिफत की वजह से मंजूर न होने के एक रोज़ बाद कर रहे हैं। राजदान टॉप और दीगर कई जगहों पर ताज़ा बर्फबारी के बाद गुरेज बांडीपोरा सड़क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज बंद है। इस दौरान BRO और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके राजदान टॉप के नज़दीक सड़क पर दरमानदा तकरीबन 50 गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों में सयाह और आम लोग सवार थे, जबकि कुछ गाड़ियों में अशियाई ज़रूरियात भी भरी हुई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।